आज सीरियस टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है थी जिससे अमेरिका ने बिना एक भी सिपाही गवाए वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को उठा लिया? याद है ना, अमेरिकन एक भी सिपाही नहीं मरा था, खरोच तक नहीं आई थी, और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उनके घर से, उनके अपने मैंशन से उठा के अमेरिका लेके गया था। न्यूज कटिंग है, देख लीजिएगा। सेकंड, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे अमेरिका ने ईरान के प्रेसिडेंट और उनके 30, 20, 40 लोगों को एक साथ उड़ा डाला? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी की मदद यूएस ले रहा है जो अब आपके लिए और हमारे लिए खतरा बन सकता है? नाम देख लीजिए, हाउ एंथ्रोपिक क्लॉड, ठीक है। क्लॉड एक टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर है, एक एआई टूल है, ठीक है, जो अमेरिका या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ज्यादा ही गठबंधन है, और आज इट इज पोजिंग अ ग्रेट रिस्क टू द होल वर्ल्ड, ठीक है। अभी तक अमेरिका मिलिट्री चीज में यूज कर रहा था, उनकी अलग दिक्कतें चल रही थी, पर अब वो फाइनेंशियल मार्केट, पर्सनल मार्केट तक को क्रैश कर सकता है ये टेक्नोलॉजी। देखिए, दिस इज टुडे स्टोरी। थ्रेट परसेप्शन समझते हैं ना आप? अभी तक यू आर नॉट वरीड कि व्हाट दिस टेक्नोलॉजी इज डूइंग अंटिल इट केम एट योर डोरस्टेप। अभी तक जंग दूर थी तो आपको दिक्कत नहीं थी, पर अब सोचिए, आप घर पे बैठे बैठे आपका सारा इंफॉर्मेशन किसी और के पास चला जाए, टेक्निकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चला जाए, और आपको पता भी ना चले। ये हो चुका है और अब इसको कंटेन किया जा रहा है। यही आज की कहानी, ठीक है। दिस इज बस थ्योरेटिकल इमेज कि मान के जिसने भी अवेंजर्स देखा होगा, ये अल्ट्रॉन है, ठीक है। इसको एक काम दिया जाता है, और ये काम को जब बढ़ चढ़ के आपके होता है ना, कमांड से आगे जाने लगे, जो कमांड आपने दिया भी नहीं वो करने लगे, तो फिर थ्रेट आता है। बस यही है। अब समझिए, एक कंपनी है एंथ्रोपिक, ठीक है, उन्होंने क्लॉड बनाया। क्लॉड जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, बहुत सारे हैं, तो उनका वर्जन का नाम है क्लॉड, ठीक है। क्लॉड ने एक नया वर्जन बनाया जिसको माइथॉस बोलते हैं, ठीक है। अब माइथॉस ने सिंपल ने क्या किया, माइथॉस का काम था सॉफ्टवेयर में जो दिक्कतें हैं ना वो पता करने, ठीक है। पर वो इतना ज्यादा केपेबल निकल गया, वो भी गलती से, किसी ने डिजाइन नहीं किया, देखिएगा, गलती से उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा दिख गई है और अब उसको कंटेन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटेंसिटी समझनी है तो एक क्लॉड का ऑफिशियल जो पेज है ना, उस पर लिखा गया है कि द फॉलोआउट फॉर इकोनॉमिक, पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी कुड बी वर्स। मतलब अगर ये सॉफ्टवेयर आम जनता के पास आ जाए, हैकर्स के पास आ जाए, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के पास आ जाए, तो नेशनल सिक्योरिटी तक कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई बना तो दिया है, डिलीट तो कर नहीं सकते, फायदा तो उठाना है, तो अब इसको कंटेन किया जाए। होता है ना कि आपने बड़ा तोप का गोला बना दिया है, अब उसको छुपा के रखते हैं, कुछ लोगों, चंद लोगों तक उसका एक्सेस देंगे, ताकि देखो, इंडियन प्रॉफिटेबिलिटी मैटर्स, बस दैट। उसने खोजा क्या ऐसा, ये सोच के देखिए, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है बड़ा सा, ओपन बीएसडी, ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या दिक्कत होती है ना वो पता करती है। मतलब आप लोग, हम वी ऑल यूज सॉफ्टवेयर, आपका मोबाइल एक सॉफ्टवेयर, आपका कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप भी एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में दिक्कतें क्या हो सकती है, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर, इसका नाम है ओपन बर्कले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब ये बेचारी बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। 1999 से आज तक 2026 में 27 साल बाद क्लॉड के सॉफ्टवेयर माइथॉस ने इसका 27 साल पुराना डिफेक्ट पकड़ के निकाल लिया, वो भी मिनटों में। सोचे, इतनी बड़ी करोड़ों अरबों डॉलर की कंपनी, करोड़ों अरबों डॉलर का इंजीनियरिंग टीम है इनके पास, कोडर की टीम है, पर आज तक 27 साल पुराना किसी को पता नहीं चला, और माइथॉस ने मिनटों में निकाल दिया। सेम केस देखिए, ये है, अगर आप बहुत अच्छे कोडर हो ना, तो एक सॉफ्टवेयर होता है लिनक्स, लिनक्स इज ओनली फॉर कोडर्स। लिनक्स में 9 साल पुराना कोडिंग ये निकाल दे रहा है कि भाई 9 साल पुराना गैप है, 9 साल पुराने से डिफेक्ट चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। सेम इज द केस विद, वो सुना है ना, मोजिला फायरफॉक्स, उसमें 271 बग्स निकाल चुका है। देयर वर अर्लियर, माइथॉस से हट के भी, आगे हम देखेंगे, माइथॉस से हट के भी देयर वर प्रोफेशनल पीपल, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर अवेलेबल, जिसके वजह से बग बाउंटी करते हैं। मतलब आपके सॉफ्टवेयर में अल्फा टेस्टिंग होता है, बीटा टेस्टिंग होता है, क्लाउड टेस्टिंग होता है, कि दिक्कतें पहले ही पता चल जाए। ये होता था, ऐसा नहीं होता था, पर ये बहुत कॉस्टली था और बहुत टाइम लगता था, बहुत एनर्जी रिसोर्स लगता था। अब एक सॉफ्टवेयर मिनटों में वो कर दे रहा है जो हफ्ते महीने लगते थे कुछ हद तक। 27 साल में जो नहीं पता चला, इसने मिनटों में कर दिया। ये है। अब देखो, इससे सारी दुनिया में कुछ हद तक हड़कंप मचा, ठीक है, इसलिए आज का टाइटल है अजूबा। कुछ हद तक हड़कंप मचा। ये है यूएसए के ट्रेजरर, ठीक है, मतलब वहां के ट्रेजरी के हेड है, और ये है वहां के फेडरल रिजर्व, जैसे इंडिया में आरबीआई है ना, वहां के फेडरल रिजर्व के मालिक, इनका नाम है पावेल, इनका नाम है बेसिक। इन दोनों ने क्या किया भाई, अब थ्रेट परसेप्शन आया, और सबसे ज्यादा थ्रेट परसेप्शन कहां होता है, फाइनेंशियल मार्केट में होता है। बाकी चीजें कोई क्यों चुराएगा, आपका पैसे ही चुराएगा। तो इन्होंने अमेरिका के सारे बैंक्स के चेयरमैन हेड को बुलाया और बोला, बाबू बेटा देखो, ये दिक्कत आ गई है, अब क्या करना है बताओ, ठीक है। यहां तक यूएस तक कहानी थी। ये थ्रेट परसेप्शन से इंडिया में भी हमारी अपनी ओन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई जी ने, इन्होंने भी सेम चीज किया कि भाई एक मीटिंग बुलाई और बताया, माइथोस इज अनलाइक एनी साइबर थ्रेट वीव एवर सीन। एंथ्रोपिक्स न्यू एआई मॉडल सेट्स ऑफ ग्लोबल अलार्म्स। मतलब समझना, सारी दुनिया में कुछ हद तक फाइनेंशियल मार्केट में एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय फाइनेंसेस, पैसा से बढ़कर कुछ नहीं है।
थ्रेट फ्रॉम एंथ्रोपिक माइथोस एज बिग एज वॉर। ये हमारी अपनी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही है, समझ में आया? तो इनसे इन्होंने भी वही किया कि भाई जैसे यूएस में किया गया कि सारे बैंक्स के चेयरमैन को बुलाओ, बड़े बड़े लोगों को बुलाओ और भाई पहले अवेयर कर दो कि ये दिक्कत आने वाली है। अब इसके लिए क्या, देयर इज नो सोल्यूशन एज ऑफ नाउ येट। अभी बस एक कमेटी रिपोर्ट बनी है, मतलब कमेटी बनी है, जब रिपोर्ट आएगा तब देखा जाएगा। ये है कहानी। निर्मला जी ने और दो लोगों को भी बुलाया था, आपको दिख रहा है, मीटी MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अपना वेरी ओन सर्टेन, ये सब मिलके अब करेंगे जो करना है। किया नहीं है कुछ। कहानी यहां से चालू होती है। पूरी कहानी समझने के लिए आपको दो तीन शब्द समझना पड़ेगा। पहले जीरो डे, जैसे कि कोविड याद है आपको, कोविड में एक शब्द था पेशेंट जीरो। उस टाइम उसका मतलब होता था जो पहला पेशेंट जिसको वो बीमारी या कोई भी बीमारी पकड़ी गई, होता है ना मास स्केल बीमारी, तो पहले इंसान को पेशेंट जीरो बोला जाता था। उसी का बिल्कुल ऑपोजिट इस सेंस में सोचिए, जीरो डे का मतलब है ऐसा दिन जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक सॉफ्टवेयर कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, अब उस सॉफ्टवेयर में क्या दिक्कत है वो अगर उन लोगों को ही नहीं पता है तो उसको बोलेंगे जीरो डे वल्नरेबिलिटी। मतलब जो रचयिता है, जो बना रहा है, जो क्रिएटर है, उसी को नहीं पता कि उसके क्रिएशन में क्या डिफेक्ट है। दैट इज कॉल्ड जीरो डे वल्नरेबिलिटी। इसलिए क्योंकि उस चीज को अगर कोई और पकड़ ले, कोई और किसी और को उसके बारे में पता चल जाए, होता है ना, इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, तो फिर क्रिएटर को ही कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखते हो ना, आधार डेटा लीक हो गया क्योंकि कहीं कुछ बग था, कुछ दिक्कत थी, वो किसी ने एक्सेस किया और फिर लीक कर दिया। सेम इज जीरो डे वल्नरेबिलिटी। समझ में आया? अब सेकंड वर्ड जो आपको समझना है, सैंडबॉक्स। मैंने कहा ना, इसके पहले अल्ट्रॉन दिखाया था कि अल्ट्रॉन को कुछ ऐसा बोला गया जो वो नहीं कर सकता था पर उसने करके दिखा दिया। सैंडबॉक्स का मतलब इमेज से समझिए, ये है सैंड, मतलब एक दीवार, चारों तरह से दीवार है, उस दीवार के अंदर जो हो रहा है वो बस दीवार के अंदर ही पता रहेगा और बाहर वाली दुनिया को बिल्कुल खबर नहीं होगा। इतनी सिंपल कहानी है कि चार दीवारी के अंदर आप जो कर रहे हैं बाहर वाली दुनिया को पता नहीं चलेगा। होता है ना, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, वैसे कुछ। पर दिक्कत कब आई कि माइथोस ने ये वाला क्लॉज को फेल कर दिया कि माइथोस ने बिना कमांड दिए, बिना प्रॉम्प्ट दिया, बिना कोडिंग के ही आउटर वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट स्थापित किया। मतलब माइथोस का एक सॉफ्टवेयर है, कोडिंग है, उस कोडिंग में कभी ये नहीं बोला गया था कि भाई तुम बाहर वाली दुनिया से जाके मिलो। बाहर वाली दुनिया मतलब बाहर वाली दुनिया का इंटरनेट एक्सेस करो। पर माइथोस के कोडिंग में ही हुआ कि भाई उसने इस सैंड बॉक्स से बाहर निकल गया एंड इट ट्राई टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड इंटरनेट। सोचो अगर ये सॉफ्टवेयर बाहर निकल जाता, गलती से लीक हो जाता तो क्या होता? शायद हुआ भी होगा, हमें नहीं पता है अभी तक। ठीक है, सैंडबॉक्स समझ में आ गया। अब थर्ड इज दिस, माइथोस है कि आप सिंपल में समझो। ठीक है, इट इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्ट्स बाकी सॉफ्टवेयर। होता है ना एक टेस्टिंग चीज, एक ऐसा टीचर जो बाकी सॉफ्टवेयर पे चेकिंग करता है, यही है। बहुत सिंपल है, डिस्कस जनरल पर्पस मॉडल है। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अपीयरेंस बाय एक्सीडेंट। कोई इंटेंशनल लॉन्च नहीं था इसका, पर जब इसने सैंड बॉक्स प्रोटोकॉल को तोड़ दिया ना, तब अलार्म बजा। फिर इसके बारे में पता चला कि भाई हमने ऐसा कुछ बना दिया जो हमने बनाना चाहा ही नहीं था। ठीक है, पुराना नाम ये था, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस, ओपस लाइन। इससे पहले जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर हुआ करता था ना, जो सॉफ्टवेयर में दिक्कत खोजा करता था, उसका मतलब था ओपस लाइन। अब क्लाउड उससे 16% बहुत ज्यादा है। प्लस एक होता परसेंटेज कि भाई कितना ज्यादा गलतियां खोज रहे हैं आप, उसमें अगर आप फैक्टर इन करेंगे टाइम कि भाई आप 10 गलतियां खोजो, मैं 12 खोजूंगा, पर दोनों 2-2 महीने लगाएंगे। ठीक है, पर आप 10 गलती खोजो 2 महीने में और मैंने 12 खोज दिया 1 दिन में, मैग्नीट्यूड समझिए कितना ज्यादा हो जाएगा। ये है। अब वो जब होता है ना गलती से बाहर निकल ही गया था, व्हेन द कैट वाज आउट ऑफ द बॉक्स, तो उन्हें खुद से उसको लॉन्च कर दिया अप्रैल को। अब अप्रैल में लॉन्च होने के बाद चालू हो गया ड्रामा। ये था दिस इज द पेज जिसमें सारे लैंग्वेज मॉडल दिखाए गए, बाकी सारे सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं। नाउ माइथोस हैज स्कोर्ड बेस्ट इन ऑल ऑफ देम। ध्यान से देखिए, जो ऑरेंज वाला पार्ट है ना माइथोस है, ये सब टेक्निकल हो जाएगा, नॉट इंपॉर्टेंट, पर माइथोस हैज स्कोर्ड बेस्ट इन ऑल ऑफ देम। इनफैक्ट जो क्लाउड का पुराना सॉफ्टवेयर था ओपस, उससे भी देखिए, ओपस से भी 16% ज्यादा है। बस टाइम कोई फैक्टर नहीं कीजिए, पहले महीनों लगते थे, वो अब मिनटों में हो रहे हैं। तो कितना ज्यादा दिखा ना, 27 साल पुराना चीज वो खोज दिया। 271 फ्लॉज इन मोजिला फायरफॉक्स जो हम और आप यूज करते हैं। ये है कहानी। ठीक है, अब सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि भाई जैसे वर्ल्ड को दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आप होता है ना पेज समझेंगे कि भाई काटा कैसे जा रहा है दुनिया का। इसका दो पहलू, हर चीज के दो पहलू होते हैं। इसका भी बीच में आ जाएगा आपका माइथोस। ठीक है, कि अब इनफाइनाइट कैपेबिलिटी हो चुका है। अब अगर लोग अच्छा चाहें तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर में दिक्कत पकड़ा जाएगा और फिर सॉफ्टवेयर को ठीक किया जाएगा। दैट इज द गुड पार्ट कि हाँ भाई दुनिया भर का सॉफ्टवेयर अब सही हो जाएगा। पर सोचिए यही सॉफ्टवेयर किसी हैकर के पास आ जाए, किसी भी एंटी एलिमेंट के पास आ जाए, या फिर दो देश जिसमें जंग हो रहा है और दूसरे देश के पास आ जाए, तो पूरा फाइनेंशियल, मिलिट्री, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इनफैक्ट द वेरी स्पाई फोन दैट यू हैव इन अ फोन, वो भी कोई और हैक कर सकता है। इतना इजी, और इसमें आप कोडिंग की जरूरत नहीं है। आपको बस इस सॉफ्टवेयर के जैसे चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट देते हो ना, आप तो कोडिंग नहीं करते हो। ये सिमिलर मॉडल है
कि आपको बस बोलना है भाई इसको हैक करके आ जाए, वो करके आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज द बेस्ट पार्ट। नेक्स्ट, ये है स्टेजेस में जब पता चला, इसमें सब है नॉर्मल नॉर्मल चल रहा था। बग बाउंटी एक शब्द है। बग बाउंटी का मतलब होता है एरर, बग का मतलब होता है एरर। अगर आप 2-3 साल पुराना देखेंगे ना, कभी सर्च कीजिएगा, Amazon, फ्लिपकार्ट, बड़े बड़े कंपनीज बग बाउंटी लॉन्च करती है। मतलब अगर आप Amazon के वेबसाइट पे कोई दिक्कत है ना, अगर वो Amazon को आप बता देंगे तो बाउंटी मतलब Amazon आपको प्राइस देगा। यह है कहानी, इसी को बग बाउंटी बोलते हैं और यही काम है माइथॉस का। सब कुछ सीक्वेंस और सही से चल रहा था कि भाई इनिशिएट किया गया, पर यहां पे देखिए स्टार मार्क किया है, AI attempts to autonomously establish outbound connection। मतलब जो बोला नहीं किया वो करने की कोशिश की, इससे अलार्म बजा। जब अलार्म बजा तब ये सब बाहर निकल के आया कि भाई ये तो बताया मैंने, ओपन बर्कल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने 27 साल पुराना कर दिया, लिनक्स को भी कर दिया, बाकी सबके साथ कर दिया। ठीक है, यहां तक अभी तक चल रहा था। अब सोच के देखिए क्वेश्चन कहां से राइज होता है कि आर वी इवन केपेबल इनफ। देखिए वी आर अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है। अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंडिया का तो और बुरा हाल है, ठीक है। सुनना है तो सुन लो, डायरेक्टली इंडिया का बुरा हाल है। हमारे पास ना अपना फेसबुक है, ना अपना अमेजॉन है, ना अपना गूगल है, ना अपना यूट्यूब है। एवरीथिंग इज डोमिनेटेड बाय द वेस्ट, प्लस नाउ वेस्ट इज डोमिनेटिंग द एआई स्पेस ऑल्सो। जितने भी सोच के देखे ना, सबसे पहला एआई कहां आया? यूएस से ही आया। अब वी आर फॉलोइंग, वी आर कैचिंग अप, पर इस स्पीड में जितना यूएस जा रहा है ना, हम नहीं जा पा रहे हैं। तो सॉवरेनिटी कहां गई? दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। ये सब वही वल्नरेबिलिटी चाहेगा। ये एक अच्छा कमेंट था कि माइथॉस जितने भी बेस्ट टेक डेवलपर्स है ना, कुछ को छोड़ के, इनफैक्ट कुछ को भी छोड़ के नहीं, ऑलमोस्ट सबको हरा सकता है। ये है कि जो इंसान माइथॉस को बनाया है, अब माइथॉस उसको पीछे छोड़ देगा। तो चेक एंड बैलेंस समझते हैं ना, सेपरेशन ऑफ पावर, वो कौन करेगा? अब जब इतना पता चल गया भाई इतना कुछ हमने बना दिया जो सारी दुनिया के काबू के बाहर है, तो किया क्या जाए? तो क्लॉड ने या फिर एंथ्रोपिक ने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया उस प्रोग्राम को बंद करने के लिए। सोच के देखिए, एक जंगली जानवर को रोकने के लिए एक जंगल बना डाला, ठीक है। उसका नाम जो उन्होंने प्रोजेक्ट ग्लासविंग। सिंपल में ग्लासविंग का मतलब है, देखो सॉफ्टवेयर तो उन्होंने मस्त बना दिया है कि भाई सब कुछ पता चल जाएगा, कौन सा लूपहोल कहां है, बहुत जल्दी पता चलेगा। तो दिस इज फुल प्रॉफिट मेकिंग। पर ये गलत हाथ में बोलने के लिए, गलत हाथों में ना चल जाए, इसीलिए इन्होंने प्रोजेक्ट ग्लासविंग बनाया और कहा हम दुनिया की 40 मोस्ट रिच बोला नहीं गया, पर आप जब नाम देखोगे ना, देखो ये सब नाम है जिनको ये सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। अगर अच्छा इंटेंशन हो सकता था तो ये सॉफ्टवेयर सरकारों को पहले क्यों नहीं दिया गया कि भाई आप बैंक्स को पहले ठीक कर लीजिए। पूरा इंडिया में यूपीआई चलता है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन इंडिया। यूएस से ज्यादा इंटरकनेक्टेडनेस इंडिया में इंटरनेट लेवल पे। तो सोचिए ये सॉफ्टवेयर पहले सरकारों को देना चाहिए था कि भाई अपना बैंकिंग सिस्टम ठीक कर लो, यूपीआई सिस्टम ठीक कर लो, यूपीआई इंटरफेस ठीक कर लो, तब बाकी। पर व्हाट द कंपनी चोज, उन्होंने 40 सबसे बड़े टेक जायंट, सबसे बड़े जो नाम खोजना है खोज लो, उनको दिया। क्यों? इनका मानना है कि भाई पहले आप अपने सॉफ्टवेयर ठीक कर लो, फिर हम दुनिया का सॉफ्टवेयर ठीक करेंगे। मतलब किया उन्होंने वैसे ही, आपको जज करना है कर लो। ऐसा होना चाहिए था क्या? अब आप सोच के देखिए, यही कंपनी है जो आपको सॉफ्टवेयर बेचती है और यही कंपनी आप डराएंगे आपको कि भाई आपके सॉफ्टवेयर में ये दिक्कत है, और फिर यही कंपनी आपको सोल्यूशन ही बेचेंगी, राइट? यही फिर है। अब सबको पता है कि हर एक सॉफ्टवेयर में दिक्कत है। अब आपको उसका सोल्यूशन खोजना है, क्योंकि अगर आप सोल्यूशन नहीं खोजोगे तो आपका पूरा एक्सेस डेटा जा सकता है। डेटा जाएगा मतलब पैसा जाएगा। तो आप इनके पास दौड़ोगे कि भाई हमें बचाओ, और इन्हीं के पास तो सॉफ्टवेयर है। गोल सर्कल यही चल रहा है, ठीक है। इसके नहीं, उल्टा चला गया। हाँ, ये वही है कि भाई मेन ये है, आउटर सर्कल में सरकारों को क्यों रखा गया, जबकि सरकार के पास ज्यादा एक्सेसिबिलिटी है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन इंडिया, एटलीस्ट इन इंडिया। अब ये स्लाइड बताता है, इतना कुछ ज्यादा डरने के लिए नहीं, देखा एवरीथिंग ऑफिशियल बता रहा हूं, ठीक है, नथिंग फ्रॉम माय साइड। कुछ जैसे यूके में जब ये सॉफ्टवेयर किया गया तो यूके वाले लोग ने बोला ठीक है भाई बुरा है, पर उतना बुरा नहीं है, क्योंकि सैंड बॉक्स में टेस्टिंग हुआ। सैंड बॉक्स का टेस्टिंग का मतलब था फिर से कि भाई इतने ही से दूर में आपको खेलना है। अगर हमारे साइड से कोई प्रोटेक्शन या हमारे साइड से डिफेंस मैकेनिज्म रेडी होता तो शायद इतना वल्नरेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल सैंड बॉक्स में अगर सरकार या कोई प्राइवेट कंपनी अपना डिफेंस मैकेनिज्म सॉफ्टवेयर भी डालती तो शायद इतना तहस नहस नहीं मचा पाता। सेम वही स्विस बैंकर ने कहा है, हाँ डरो, वेरी मतलब थोड़ा डरो, बट होता ना ज्यादा ही मत डर जाओ, प्रॉपर कहेगा। और स्विस बैंक इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर बैंकिंग सिस्टम। यहाँ क्या है कि दोनों साइड का पिक्चर कि हाँ इट इज टफ। कुछ लोग ठीक है इंटरनेट पे ही बोल रहे हैं कि भाई ये मार्केटिंग मैकेनिज्म भी हो सकता है कि जितना ज्यादा आप डर बेच पाएंगे उतना ज्यादा आपका मार्केट में प्रोडक्ट का हाइप होगा और उतना ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। ये वो कंपनी है जिसका यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट लिंकेज है, एंड एवरीथिंग इज मनी। तो सोच के देखो, अगर इतना ज्यादा डर क्रिएट किया जाएगा कि फेडरल बैंक रिजर्व भी डर जाए, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी आर दे रेडी टू पे कि भाई हमारे सिस्टम को बचा के रखो। ये अदर साइड ऑफ द कॉइन था, ठीक है। बाकी स्लाइड में सब वही है कि सॉवरेन एंगल है, इंटेलिजेंस, मिलिट्री, आपका सिंपल से यूपीआई बैंक अकाउंट, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इतना ही है। आप सोच के देखिए करना क्या चाहिए, ठीक है। थैंक यू।